बार की बात है, हैलोवीन की रात ऋषि, मीरा और उनका दोस्त कबीर गांव में हैलोवीन मना रहे थे। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। ऋषि एक पिशाच बना था, मीरा परी और कबीर एक समुद्री डाकू। उन्हें हर घर से मिठाइयाँ और चॉकलेट मिल रही थी और वे बहुत खुश थे। जैसे ही वे मजे कर रहे थे, उन्होंने गांव के कोने में एक बड़ा डरावना कद्दू का घर देखा। कद्दू इतना बड़ा था कि उसमें पूरा एक घर बना हुआ था। उत्साहित होकर कबीर ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ और भी मिठाइयाँ मिले। ऋषि और मीरा थोड़े डर गए, लेकिन रोमांच की ओर खिंचते हुए मान गए। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस डरावने कद्दू के घर की ओर बढ़े। वहाँ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। जैसे ही वे कद्दू के घर के पास पहुँचे, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर से एक हल्की हरी रोशनी निकली, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। मीरा ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम लोग सच में अंदर जाना चाहते हो? लेकिन कबीर, जो हमेशा पहले छलांग लगाता था, बोला, बिल्कुल, डरने की क्या बात है, चलो देखते हैं। और वो अंदर चला गया। ऋषि और मीरा उसके पीछे पीछे गए। कद्दू के घर के अंदर कई अजीब चीजें थी। दीवारों पर भूतिया पेंटिंग्स और छत से लटके डरावने मास्क। लेकिन सबसे अजीब एक पुरानी सी सोफा थी जो अपने आप हिल रही थी। ऋषि और मीरा डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी एक हल्की हंसी की आवाज गूंजी। डरते हुए उन्होंने देखा कि एक दोस्ताना भूत उनके सामने आ गया। भूत ने पूछा, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हिम्मत से कबीर बोला, हम हैलोवीन ट्रीट्स के लिए आए हैं। भूत ने हंसते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो और मजे का इंतजाम है। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ खास खेल और सरप्राइज हैं। फिर भूत ने एक छोटा खजाने का नक्शा निकाला और कहा, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस खजाने की खोज करनी होगी। हर सुराग तुम्हें इस घर में नए मोड़ तक ले जाएगा। उत्साहित होकर ऋषि, मीरा और कबीर ने खजाने की खोज शुरू की। पहला सुराग उन्हें एक पुराने दरवाजे तक ले गया, जहां एक भूतिया आवाज आई, इस पहेली का जवाब दो, नहीं तो तुम यहाँ फंस जाओगे। मैं पैरों के बिना चलता हूँ, पंखों के बिना उड़ता हूँ, मैं कौन हूँ? तीनों ने सोचा और मीरा चिल्लाई, अरे ये तो हवा है। दरवाजा खुला और अगला सुराग मिला। अगला सुराग उन्हें एक अजीब कमरे में ले गया, जहां दीवारों पर भूतिया हाथों के निशान थे। ऋषि ने उस सुराग को हल किया, जो उन्हें एक और कमरे में ले गया, जहां एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही वे गुप्त दरवाजे के पास पहुँचे, कद्दू का घर धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगा, जैसे सब कुछ जीवित हो रहा हो। कबीर चिल्लाया, जल्दी करो, हमें सुराग हल करना है। आखिरी सुराग उन्हें एक जादुई कद्दू तक ले गया, जिस पर लिखा था, जो बिना डरे आता है उसके लिए दरवाजा खुलेगा। आखिरी सुराग हल करते हुए ऋषि ने कहा, हम अपने डर पर काबू पाएंगे और बिना डरे बाहर निकलेंगे। ये कहते ही उसने कद्दू को छुआ और घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों बाहर भागे और भूत को अलविदा कहा। भूत ने हंसते हुए कहा, तुम बहादुर बच्चे हो, अगली हैलोवीन पर मिलेंगे। घर पहुंचने पर उन्हें लगा कि ये सपना था, लेकिन उनकी जेब में चमचमाते हैलोवीन के ट्रीट्स थे, जो उन्होंने कद्दू के घर से इकट्ठे किए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। ये उनकी सबसे रोमांचक हैलोवीन थी। इस तरह ऋषि, मीरा और कबीर ने डरावने कद्दू के घर में अपने रोमांच का मजा लिया और सुरक्षित घर लौट आए। ये हैलोवीन की मस्ती भरी रात उनके लिए हमेशा यादगार बन गई। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रिया था। उसे अपने सभी खिलौनों से प्यार था, पर उनमें से एक खास था, एक बड़ा और गोल मटोल टेडी बियर जिसे वह बड़ी बुलाती थी। बड़ी हमेशा रिया के साथ रहता था, पर वो बस एक साधारण टेडी बियर था, या शायद नहीं। एक रात जब रिया सो रही थी, उसने एक हल्की आवाज सुनी। रिया,
रिया, किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। रिया ने आंखें खोलीं और देखा कि बड़ी उसे देख रहा है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब बड़ी ने कहा, चलो रिया, आज रात हम एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। रिया ने सोचा कि वो सपना देख रही है। बड़ी, तुम बोल सकते हो? उसने धीरे से पूछा। बड़ी हंसते हुए बोला, हाँ रिया, मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूं। अब एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। एक पल के लिए रिया को झटका लगा, पर जल्दी ही उसका एक्साइटमेंट उसके डर से ज्यादा हो गया। वो उठी और बड़ी के साथ चुपके से घर के बाहर निकल आई। बड़ी के पास एक छोटा सा जादुई चाबी थी जो उसने अपने बैग से निकाली और फिर दोनों एक दूर देश जाने वाली टेडी एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन एक जादुई जंगल में रुकी। जंगल में सब कुछ जादुई था, यहाँ तक कि पेड़ भी हाथ हिला रहे थे और तालाब से चमकती हुई मछलियां उड़ती हुई बाहर आ रही थीं। वाह बड़ी, ये तो किसी परिकथा जैसा है, रिया ने खुशी से कहा। बड़ी ने उसे बताया, यहाँ एक राज है रिया, इस जंगल में एक हिडन ट्रेजर छुपा है। हम इसे पा सकते हैं, पर हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना होगा। सबसे पहले उन्हें एक बड़े चमकते झील को पार करना था। बड़ी ने अपने बैग से एक छोटा बोट निकाला जो फुलाकर चलाया जा सकता था। ये बोट सिर्फ एक सीक्रेट के बदले में काम करेगा, बड़ी ने कहा। रिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, पर फिर उसने अपना सीक्रेट बताया, मुझे सच में अंधेरे से डर लगता है। जैसे ही बोट ने उसका सीक्रेट सुना, वो फूल गया और उन्हें झील पार करवा दिया। अगले चैलेंज में उन्हें बात करने वाले कुछ पेड़ों के बीच से जाना था। ये पेड़ सब कुछ सुन सकते थे और अगर कोई झूठ बोलता तो वो वहीं फ्रीज हो जाता। बड़ी ने रिया से कहा, सिर्फ सच बोलना, ये पेड़ ऑनेस्टी पसंद करते हैं। एक पेड़ ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ने बिना रुके जवाब दिया, हम ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं। पेड़ ने खुश होकर अपनी शाखाएं उठा लीं और उन्हें रास्ता दे दिया। आखिरी चैलेंज में एक छोटी लेकिन प्यारी चिड़िया ने उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी अगर तुम मुझे अपनी एक स्वीट मेमोरी बताओ। रिया मुस्कुराई और बोली, मेरी सबसे प्यारी मेमोरी वो है जब मेरी मम्मी ने मुझे बड़ी गिफ्ट किया था और तब से बड़ी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। चिड़िया खुश हो गई और बोली, जाओ, ट्रेजर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिया और बड़ी ने एक बड़ा चमकता हुआ ट्रेजर चेस्ट देखा। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उन्हें अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल और ढेर सारी कैंडीज मिली। बड़ी ने कहा, ये क्रिस्टल हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितनी बहादुर हो और कैंडीज हमारे एडवेंचर के लिए ट्रीट हैं। अपने ट्रेजर के साथ रिया और बड़ी वापस घर लौट आए। जैसे ही सुबह हुई, बड़ी फिर से एक साधारण टेडी बियर बन गया और उनका जादुई एडवेंचर रिया के लिए एक सीक्रेट मेमोरी बन गया। पर रिया अब समझ गई थी कि उसका बड़ी हमेशा उसके साथ है, एक सबसे अच्छा दोस्त जो कभी कभी जिंदा हो सकता है